फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 12th की फिजिक्स के चैप्टर 1 और टॉपिक बहुत ही वीवीआई है। उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका देखिए हम 2025 में है, 12th के आप 12th में बिहार बोर्ड से है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम तुरंत ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव कराएंगे और आपको रिवीजन पहले सब चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन कराएंगे केवल एक क्लास में, और बहुत ही मस्त रिवीजन कराएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक ना? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए, जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आखिरकार होता क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आखिरकार होता है क्या है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। आखिरकार होता क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो ऐसे समझिए, सबसे पहले चार्ज को समान समान मात्रा में, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ है, तो इसके पर इकाई यानी कि पर इकाई भाग पर यूनिट भाग पर चार्ज की मात्रा को बांट दिया जाए ना, तो इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि चार्ज का बंटवारा कहाँ हुआ, तो चार्ज का बंटवारा किसी लाइन पर कर दीजिए, किसी एरिया में, एरिया का सरफेस है वहाँ पर कर दीजिए, कोई वॉल्यूम है वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो चार्ज का बंटवारा करना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यह 3 प्रकार का है, जो 3 प्रकार से इसे पढ़ना है उसका केवल याद रखना है, ये सब काम का नहीं है। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा का सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगला तीसरा का है, उसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। केवल हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए वीवीआई है, समझ लीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे मेन है, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे मेन। लीनियर चार्ज डेंसिटी का अर्थ होता क्या है, एक ही परिभाषा है ऊपर, केवल आप एक याद रख लीजिए ट्रिक से कि एक ही परिभाषा सबको बोलना है कि द amount of charge uniformly distributed per unit। अब बस इसके बाद जो बोलना है बोलना है। जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है कोई क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पहले बात करेंगे ना। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज की मात्रा यूनिफॉर्मली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड मींस बटा हुआ है पर यूनिट लेंथ, लीनियर मींस लेंथ में ना, तो पर यूनिट यहाँ पर लेंथ लगा दीजिए बस। इज कॉल्ड कौन चीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से बोलेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज की मात्रा यूनिफॉर्मली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड मींस बटा हुआ है पर यूनिट लेंथ। किसी भी लेंथ पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज की मात्रा का बांट दिया जाएगा ना, उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, इसे लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं। लैम्डा बराबर सूत्र होता है क्यू बाई एल, क्यू का चार्ज, एल का लंबाई, ठीक ना। तो इसे लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं। यूनिट देखिए, यूनिट क्या होगा, तो चार्ज के कूलम होगा और लेंथ के मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर। एक और अगला ऑब्जेक्टिव इसका याद रखिएगा, ये तो दोनों ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव है कि ये एक ही डायमेंशन होता है, क्योंकि लेंथ के अर्थ होता है या तो वर्टिकल में रहेगा तो ये एक ही डायमेंशन है, या हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो ये एक ही डायमेंशन, यानी कि वो या 1 डायमेंशन होता है। 1D का अर्थ 1 डायमेंशन होता है। क्या क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी में याद रखना है, केवल एक याद हो गया तो सब याद हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, तो चार्ज की मात्रा अगर किसी लेंथ पर यूनिट लेंथ पर चार्ज की जो मात्रा बटा हुआ रहेगा पर यूनिट लेंथ पर, तो उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिनोट करते हैं लैम्डा द्वारा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है फार्मूला। क्यू चार्ज है, एल लंबाई है, तो यूनिट हो गया कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम पर मीटर। उसका ऑब्जेक्टिव जो 1D होता है, बस कुछ ना। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पर भाषा बोलना है, सेम बोलिए द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट, यहाँ पर लगा दीजिए एरिया, बस हो गया पर यूनिट एरिया पर यूनिट सरफेस। तो अमाउंट ऑफ चार्ज की मात्रा यूनिफॉर्मली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड बटा हुआ है पर यूनिट एरिया, किसी भी पर यूनिट एरिया पर चार्ज की जो मात्रा बटा हुआ उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका ऑब्जेक्टिव याद रखने के लिए इस सरफेस, ये तो हम बात कर ले लीनियर वाला के। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं सरफेस वाला के, बस वही बात है। देखिए उस इसे डिनोट करते हैं सीमा द्वारा, सीमा बराबर होता है क्यू, एरिया है तो यहाँ पर ये लगा दीजिए, वहाँ पर लेंथ आता लेंथ, एरिया है तो यहाँ पर ये लगा दीजिए। यूनिट देखिए, चार्ज का क्या होगा कूलम, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो निकल के जाएगा तो क्या कूलम पर मीटर स्क्वायर। कई डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन, क्योंकि एरिया का अर्थ एरिया है, तो वो लेंथ है, वो ब्रेथ है, यानी कि 2 डायमेंशन है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो वर्टिकल लाइन में, यानी कि 2 डायमेंशन होता है, तो 2D हो गया, ठीक ना।
ये दूसरा का डायमेंशन। अब तीसरा का जो पढ़ना है वॉल्यूम जनरेसिटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आप लोगों में 2026 में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से पीछे जो पूछा हुआ था हम लोग में सेंटअप में पूछा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या बोलेंगे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की मात्रा यूनिफॉर्मली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड से बांटा हुआ है पर यूनिट। यहाँ पर एरिया को काट के हटा दीजिए और यहाँ पर केवल वॉल्यूम लगा दीजिए, बस 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 हो गया। वॉल्यूम इज कॉल कौन सी कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसको डिनोट किसके करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। वॉल्यूम चार्ज समझ लीजिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके बारे में क्या है, तो इसे डिनोट करते हैं रो द्वारा, और रो बराबर क्यू, और यहाँ पर वॉल्यूम का भी लिख लीजिए बस, क्यू बराबर भी। यूनिट निकालेंगे तो कूलम, अब बटा में एक मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम के, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया। लेकिन ये डायमेंशन कितना होगा, तो 3 डायमेंशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम के अर्थ होता है 3 डायमेंशन वाला, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, तो 3 डायमेंशन या 3 डायमेंशन है। कुछ नहीं याद रखना, केवल 3 को हम एक नोट बनाते रहे, उसी 3 को याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। बस देखिए कैसे याद रखना है। लैम्डा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, रो बराबर क्यू बाई रो बराबर क्यू बाई वी। बस इसी को आपको याद रखना है, यही ऑब्जेक्टिव है। इसके यूनिट याद रखिएगा, तो एक कूलम पर मीटर, एक यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका यूनिट है। तो ये हमारा आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप 12th में और 2025 में अगर आपका एग्जाम है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे, नीचे हम लिंक दे देंगे, उस पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।